इक्विटी 24 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की परतें खोलने वाले हैं जिसे वॉरेन बफेट खुद निवेश की बाइबल मानते हैं। बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड की सिक्योरिटी एनालिसिस। जी हाँ, लेकिन हम इसे सिर्फ एक किताबी समीक्षा की तरह नहीं देखेंगे। हमारा मिशन कुछ और है। बिल्कुल। हम इसे एक गाइड बुक की तरह समझेंगे, एक निवेशक के लिए एक मजबूत किला बनाने की गाइड बुक। एक किला जो बाजार के हर हमले से आपको बचा सके। और हम देखेंगे कि ग्राहम ये किला बनाने का सिस्टम कैसे सिखाते हैं। इस किले के 4 मुख्य हिस्से हैं। हाँ, जैसे इसकी मजबूत दीवारें, इसकी गहरी नींव, इसका सटीक नक्शा और सबसे जरूरी, उस किले का कमांडर जो शांत और अनुशासित हो। तो चलिए इस किले को बनाना शुरू करते हैं। अगर हमें ग्राहम के दिमाग में झांकना हो तो वो सबसे पहली और सबसे मजबूत चीज कौन सी है जिस पर वो हमेशा अड़े रहते थे? वो एक नियम जिसे तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। ये सवाल ही सब कुछ है, क्योंकि यही ग्राहम के निवेश दर्शन की आत्मा है। अच्छा, उनका सबसे बड़ा आइडिया था कि निवेश में पैसा तब नहीं कमाते जब बेचते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं रोकूंगी। ये सुनने में तो बहुत उल्टा लगता है। हाँ, लगता है। मतलब मुनाफा तो बेचने पर ही होता है ना? मुनाफा तो तभी होता है, लेकिन उसकी नींव वो खरीदारी के वक्त रखी जाती है। ओके। और इसी आइडिया से उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत निकलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, सोचिए आप 100 रुपए की कोई चीज 60 रुपए में खरीद रहे हैं। यानी सीधा 40% का डिस्काउंट। पर ये सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर क्या है ये? यह एक तरह का गलत होने का अधिकार है। गलत होने का अधिकार। हाँ, मान लीजिए आपका विश्लेषण थोड़ा गलत भी निकला और कंपनी की असली कीमत 100 नहीं बल्कि 80 रुपए थी, तब भी आप 60 रुपए में खरीद कर सुरक्षित है। ये जो 20 रुपए का बफर है ना? अच्छा, यही निवेशक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, उस किले की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत दीवार। समझी। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। लेकिन ये जानने के लिए कि किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है, हमें बाजार की कीमत से तो आगे देखना होगा। बिल्कुल, और यहीं पर उनका दूसरा स्तंभ आता है। वो क्या है? कंपनी के असली या आंतरिक मूल्य को समझना, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, यह वो कीमत है जो कंपनी के बिजनेस की सेहत, उसके एसेट्स और कमाई की ताकत से तय होती है, न कि बाजार के मूड या आज की खबरों से। तो मतलब बाजार का दिया हुआ प्राइस टैग एक अलग चीज है। हाँ, और कंपनी की असली हेल्थ रिपोर्ट वो बिल्कुल अलग। एकदम सही। और इसीलिए ग्राहम का तीसरा स्तंभ है नंबर्स ओवर नैरेटिव्स। कहानियों पर नहीं, नंबरों पर भरोसा करो। बिल्कुल, कहानी आपको उत्साहित कर सकती हैं, डरा सकती हैं, लेकिन बैलेंस शीट वो हमेशा सच बोलती है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस किले की सबसे बाहरी दीवार हो गई। लेकिन एक मजबूत दीवार के लिए जमीन का ठोस होना भी जरूरी है। सही बात है। तो यहीं पर बैलेंस शीट का काम आता होगा, है ना? ये किले की नींव है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाजार की भावनाएं तो रेत की तरह होती हैं, हर लहर के साथ बदल जाती हैं। लेकिन बैलेंस शीट पत्थर की नींव की तरह है। और ग्राहम और डॉड के अनुसार इस नींव की मजबूती जांचने के लिए 3 चीजें गहराई से देखनी पड़ती हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला है एसेट्स, मतलब कंपनी की संपत्ति। क्या कंपनी के पास सच में कीमती चीजें हैं? जैसे फैक्ट्री, मशीनें। हाँ, या टेक्नोलॉजी। क्या वो कमाई पैदा कर रही हैं? दूसरा है लायबिलिटीज, यानी कंपनी की देनदारियां। उस पे कर्ज कितना है? बिल्कुल, क्या कर्ज इतना ज्यादा है कि एक छोटा सा तूफान भी नींव को हिला दे? और तीसरा है अर्निंग्स स्टेबिलिटी, कमाई की स्थिरता। कि बिजनेस कितना टिकाऊ है। हाँ, क्या कंपनी का धंधा टिकाऊ है या वो बस 1-2 साल के लिए पैसा कमा रही है? एक मजबूत नींव वाली कंपनी वो है जिसकी कमाई सालों साल स्थिर और भरोसेमंद हो। ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी दुकान में हिस्सेदारी खरीद रही हो, न कि सिर्फ कागज का एक टुकड़ा। सही पकड़ा आपने। आप उसके कर्ज की भी चिंता करेंगे और उसकी रोज की कमाई की भी। आपने पूरी बात का निचोड़ बता दिया। ग्राहम सिखाते हैं कि इक्विटी को एक मालिक की तरह देखो। मालिक की तरह? हाँ, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। आप उसके कर्ज के लिए भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और एक मालिक के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कैश फ्लो। बिल्कुल, इसीलिए ग्राहम कहते हैं कि कैश फ्लो निवेशक का सबसे अच्छा दोस्त है। जिस कंपनी के पास लगातार कैश आ रहा है वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है और मौकों का फायदा भी उठा सकती है। सही बात। कमाल है। मतलब बैलेंस शीट हमें कंपनी की सेहत का एक एक्सरे देती है, लेकिन एक डॉक्टर की तरह हमें सिर्फ एक्सरे देखना नहीं है, बल्कि ये भी तय करना है कि मरीज की कीमत क्या है। तो यहीं पर वैल्यूएशन का अनुशासन आता होगा।
जो हमारे किले का नक्शा या ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ग्राहम का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बताइए। वैल्यूएशन कोई अनुमान नहीं है, ये एक अनुशासित गणना है। एक अनुशासित करना। हाँ। ज्यादातर लोग निवेश में यही गलती करते हैं। वे अनुमान लगाते हैं, टिप्स फॉलो करते हैं या बस भावनाओं में बह जाते हैं। तो एक प्रोफेशनल ऐसा क्या अलग करता है? वो कौन से खास औजार हैं जो सिक्योरिटी एनालिसिस एक निवेशक के हाथ में देती है? देखिए, ये किताब आपको एक निवेशक से सिक्योरिटी एनालिस्ट बनाती है। एनालिस्ट। हाँ, ये आपको कुछ खास कौशल सिखाती है, जैसे कंपनी के आंतरिक मूल्य की सटीक गणना करना। ठीक है, फिर बाजार मूल्य और आंतरिक मूल्य के फर्क को मापकर अपने सुरक्षा का मार्जिन तय करना। और एक बहुत ही दिलचस्प कौशल है कमाई को सामान्य करना। नॉर्मलाइज अर्निंग्स। कमाई को सामान्य करना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी कंपनी के सिर्फ 1 साल के नतीजों से धोखा नहीं खाना। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे हाँ। जैसे हम किसी क्रिकेटर को सिर्फ एक मैच से नहीं आंकते, है ना? हाँ। कि एक में सेंचुरी मार दी या 0 पर आउट हो गया। हाँ। आप उसका पूरा करियर एवरेज देखते हैं। क्या बेहतरीन एनालॉग है, बिल्कुल यही है। 1 साल कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो प्रॉफिट आसमान छू लेगा, और अगले साल नहीं मिला तो जमीन पर। हाँ। ग्राहम कहते हैं कि इन उतार चढ़ाव के पार देखो और समझो कि ये कंपनी औसतन कितना कमाती है। वही उसकी असली कमाई की ताकत है। बिल्कुल। और यही हुनर आपको बैलेंस शीट में छिपे हुए जोखिमों को पहचानने में भी मदद करता है। यही विश्लेषण आपके किले का मजबूत ब्लूप्रिंट बनाता है। तो हमारे पास मजबूत दीवारें हैं, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ। एक ठोस नींव है, यानी बैलेंस शीट। सही। और एक सटीक ब्लूप्रिंट भी है, यानी वैल्यूएशन। लेकिन एक किला तो बेकार है अगर उसका कमांडर ही घबरा जाए। हाँ, सही बात। या जल्दबाजी में गलत फैसले ले ले। तो अब बात करते हैं उस कमांडर की, यानी निवेशक के माइंडसेट की। सही पकड़ा आपने, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। मुझे भी यही लगता है। नंबर समझना आसान है, अपनी भावनाओं को काबू में रखना वो मुश्किल है। सिक्योरिटी एनालिसिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मानसिक अनुशासन पर है। किताब साफ कहती है, जल्दबाजी आपके पैसे को खत्म कर देगी। लेकिन बाजार तो हर पल भागता रहता है। ऐसा लगता है कि अगर जल्दी नहीं की तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। ग्राहम सिखाते हैं कि बाजार अक्सर तर्कहीन होता है, फिर रैशनल। एक बुद्धिमान निवेशक इस पागलपन से डरता नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाता है। जब बाजार डर में सब कुछ बेच रहा हो, तब वो अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदता है। और जब सब लालची हो रहे हो, और जब बाजार लालच में पागल हो, तब वो चुपचाप किनारे खड़ा रहता है। तो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका सबसे बड़ा हथियार है उसका खुद का किया हुआ विश्लेषण। अच्छा। जब आपको पता है कि किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है, तो बाजार उसे 50 में बेचे या 150 में, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि सच क्या है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। पेशेंस इक्वल्स प्रॉफिट। धैर्य बराबर मुनाफा। हाँ, सही कीमत पर अच्छी कंपनी खरीदने के बाद आपको उसे अपना काम करने का समय देना होगा। इसी बात से जुड़ा ग्राहम का वो मशहूर कथन याद होता है मुझे। कौन सा? शॉर्ट टर्म में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन है। हाँ, तौलने वाली मशीन। इसका असल मतलब क्या है? ये उनके पूरे दर्शन का सार है। शॉर्ट टर्म में बाजार एक वोटिंग मशीन, या कह लीजिए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट की तरह है। जो ज्यादा लोकप्रिय है वो जीत गया। बिल्कुल। जो कंपनी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसकी कहानी ज्यादा अच्छी है, लोग उससे वोट देकर उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, भले ही उसका बिजनेस कमजोर हो। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में बाजार एक वेइंग मशीन, मतलब एक तराजू बन जाता है। तब कहानियां और लोकप्रियता सब हवा हो जाती है। और फिर? और बाजार कंपनी के असली वजन को तौलता है। उसकी कमाई कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसका कैश फ्लो कैसा है। मतलब असली मूल्य अंत में सामने आ ही जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भले ही शॉर्ट टर्म में किसी अच्छे वजनदार कंपनी को नजरअंदाज किया जाए, लेकिन लंबे समय में उसका असली मूल्य सामने आएगा ही। यही विश्वास एक वैल्यू इन्वेस्टर को धैर्य रखने की ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये तरीका आज भी काम करता है? मतलब जहाँ कंपनियां प्रॉफिट से ज्यादा ग्रोथ की कहानियों पर चलती हैं, क्या ग्राहम की नजर में आज की कई बड़ी टेक कंपनियां जो सालों तक प्रॉफिट नहीं कमाती, वो निवेश के लायक ही नहीं होती? हाँ, यही सवाल है। देखिए, ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। ग्राहम के सिद्धांत जैसे बिजनेस को समझो, सुरक्षा का मार्जिन रखो, भावनाओं पर काबू रखो, ये अमर हैं। ये तो हमेशा काम करेंगे। हाँ, लेकिन उनका इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है। शायद आज आप एक टेक कंपनी के एसेट को उसकी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि उसके यूजर्स या डेटा से मापेंगे। बिल्कुल,
उसके यूजर्स, उसके डेटा या उसके ब्रांड की ताकत से मापेंगे। लेकिन मूल सिद्धांत वही रहेगा। क्या आप एक ऐसी कहानी के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका रहे हैं जिसका कोई ठोस आधार नहीं है? ग्राहम आपको यही सवाल पूछना सिखाते हैं, चाहे कंपनी लोहा बनाती हो या सॉफ्टवेयर। बहुत खूब। तो अगर आज के इस गहरी बातचीत को समेटें तो सिक्योरिटी एनालिसिस हमें एक मजबूत किला बनाना सिखाती है। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसकी दीवारें हैं, बैलेंस शीट उसकी नींव है, अनुशासित वैल्यूएशन उसका ब्लूप्रिंट है, और धैर्य और तर्कसंगतता उस किले के कमांडर का दिमाग है। बिल्कुल। और यही वजह है कि ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, शायद आज के शोर शराबे और भावनाओं से भरे बाजार में पहले से भी कहीं ज्यादा। तकनीक बदल गई है, बाजार की रफ्तार बदल गई है, लेकिन व्यापार के मूल सिद्धांत और इंसान का लालच और डर का मनोविज्ञान वो आज भी वही है। यही इस किताब की असली विरासत है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। ग्राहम ने वैल्यूएशन को एक अनुशासित विज्ञान बताया। आज के दौर में जहां एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार को चला रहे हैं, क्या एक मशीन ग्राहम के इस विज्ञान को इंसान से बेहतर ढंग से लागू कर सकती है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। या फिर भी मानवीय अनुशासन और धैर्य का कोई विकल्प नहीं है? इस पर सोचिएगा।